ये स्टेटस है कि अल्लाह ताला कुरान हकीम में उनके बारे में ये फरमा रहा है ते बाबे ते शाही कोई नहीं ले लो बाबे अपने निगाह मारी ते करता। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शराज नूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर मैं हमेशा से आपके लिए रियल लाइफ सोसाइटी फैक्ट के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर के साथ वीडियोस लेके आ रहा हूं। तो आज का भी आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि जो कि टोटली अबाउट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। आप लोग जानते होंगे बड़ी अच्छी तरह से, नॉट ओनली नेशनली बल्कि इंटरनेशनली तौर पर भी लोग उनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। उनके मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स हैं और आप लोगों ने उनके खिलाफ बहुत से इख्तलाफात भी देखे होंगे, बहुत से उनके खिलाफ बातें सुनी होंगी, बहुत से लोग उनके जो है ना वो हक में भी बात कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी जो है ना एक अलग डिस्कशन है। इसकी जो है ना वो रियलिटी क्या है वो तो हम लोग नहीं जानते। वो हर बंदा अपने अपने नॉलेज के हवाले से, अपने फ़िरके के हवाले से जो भी बात करता है, जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी उसके बिलीफ्स हैं, वो तो एक साइड पे हम उसको रखते हैं, हम उसकी बात नहीं करने जा रहे। बल्कि मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसी बात करने के लिए जा रहा हूँ जिस पे ज़्यादातर इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, जिस पे जो है ना वो उनको ये बात उनके खिलाफ जो है ना वो कही जा रही है कि ये उनको वर्ड्स इस तरह के यूज़ नहीं करने चाहिए, ये एथिकली गुड नहीं है। तो बेसिकली मैं भी अगर अपनी बात करूं तो मैं भी जो है उनका मतलब स्टूडेंट हूं, उनसे उनकी वीडियोस को देखता हूं, उनके लेक्चर्स को देखता हूं, उनको सुनता हूं। बहुत सी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिलती हैं, बहुत सी चीज़ों में वो अच्छा भी बोलते हैं, उनके पास नॉलेज है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनके पास नॉलेज है और वो अपना नॉलेज लोगों को डिलीवर करते हैं और बहुत सी अच्छी चीज़ें उसमें लोगों को सीखने को मिलती हैं। जिसमें शिरक के हवाले से आप लोग कह सकते हैं उसमें बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उसको उन्होंने जो है ना हाईलाइट करके अपने अल्फाज में उन्होंने बयान किया। तो लेकिन बहुत सी चीज़ें उनके इख्तलाफात में आती हैं जो कि लोगों को अच्छी नहीं लगती। अब उनमें से जो सबसे ज़्यादा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, उनको यहाँ पे ये अपने अंदर चेंजिंग्स लेके आनी चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशल उनके लिए बनाई है कि मैं एक रिक्वेस्ट जो है ना वो करना चाह रहा हूँ उनसे कि अगर कभी ना कभी उनके किसी स्टूडेंट से या उनके पास ये वीडियो, ये पैगाम उनके पास पहुँचे तो उनको जो है ना वो इस पे लाज़मी गौर करना चाहिए। वो है जी उनका, आपने पॉइंट सुना होगा, वो लाइन सुनी होगी बाबे ते शाही कोई नहीं। कि बाबे ते शाही कोई नहीं। ये तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। ये मैंने आपको स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हैं कि बाबे ते शाही कोई नहीं। अब ये उनका जो स्टेटमेंट है, ये उनका जो फ़िक्रा है, इसके बारे में बेसिकली मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि देखें, वैसे भी अगर हम बात करें ना, ठीक है, आप लोग जिस भी उसको जिस भी कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात कर रहे हैं कि नबी की अगर हम लोग बात करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो उनके मुकाबले में जब वो बाबे शाही कोई नहीं, वो आप लोग बेशक उस सेंस में कह रहे हैं। लेकिन देखें ना कि ये मतलब जो स्टेटमेंट है, जो लाइन है, जो वर्ड्स हैं, उसको हमें चाहिए कि एक एजुकेटेड वे में, एक एथिकली वे में उसको बोला जाए ताकि वो देखने वाले को, ना कि वो आपके खिलाफ हो जाए, ना कि वो आप पे तनकीद शुरू कर दे, बल्कि उसको इसके अंदर चीज़ें सीखने को मिलें और वो उस पर तनकीद किए, उसके बारे में नेगेटिव सोचे बगैर उस पर अमल दरामद करे और उसको समझने की कोशिश करे। तो यहाँ पे भी इस लाइन में बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये उनको लाइन, ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, एथिकली गुड नहीं है। क्योंकि वो एक एजुकेटेड पर्सन है, वो इंजीनियर है, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बेशक जिसके साथ भी वो कंपेयर कर रहे हैं, चाहे नबियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वलीउल्लाह के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग वर्ड, ये लाइन यूज़ मत किया करें। देखें, मैं इसकी जो ना आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। देखें, आप कह रहे हैं जी वो उनके मुकाबले में बाबे ते शाही कोई नहीं। अब देखिए, बात ये है कि लेट्स सपोज कि मैं हूं ना, मैं किसी बाबे का मानने वाला हूं और मैं क्या करता हूं, मैं उन बुजुर्ग के बारे में या उन बाबे के बारे में मैं लोगों को जो है ना वो गाइड करता हूं कि ये उनकी फलां बुक में ये लिखा हुआ है, ये मतलब कि बेशक वो नहीं लिखा हुआ, उन्होंने वो बात नहीं बोली हुई, मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना के मैं क्या करता हूँ, लोगों को बताना शुरू कर देता हूँ और जी फलां बुजुर्ग ने तो ये बोला था, फलां ने ये बोला था, फलां ने ये बोला था, जो कि उन्होंने दरअसल नहीं बोला होता, जो कि उन्होंने, उनके इल्म में ये बात नहीं होती क्योंकि उन्होंने नहीं देखे ना। लेट्स सपोज कि मैं हूँ, मैं कोई बात नहीं करता, वैसे जो है ना वो मेरे जानने वाले जो है ना वो ऑटोमेटिकली मेरे खिलाफ वो बातें गढ़ के लोगों को बताना शुरू कर देंगे, जी शराज साहब तो ये कहते हैं, शराज साहब तो ये कहते हैं, हालांकि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह से फिर आप क्या कहते हैं, फिर आपने आप लोगों से वो बात सुनी और आप मेरे खिलाफ हो गए। आपने ये नहीं देखा कि वो लोग जो है ना वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने वो बात कही है कि नहीं कही, इसका जो है ना वो कोई इल्म नहीं है। एक बात हो, एक पॉइंट तो यहाँ पे ये है
सेकेंडली पॉइंट यहाँ पे ये है कि लेट सपोज कि मैं कुछ ऐसा कह भी देता हूँ, फिर भी मैं समझता हूँ कि एक एजुकेटेड पर्सन को ये इस तरह के अल्फाज सूट नहीं करते, अच्छे नहीं लगते। आई थिंक आप सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि नबियों के मुकाबले में इनकी कोई वक़्त या कोई हैसियत नहीं है, ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनके मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते, ये उनसे कम है, उनका एक जो है ना वो दर्जा उनसे बुलंद है, इनका दर्जा उनसे कम है। देखिए मैंने कितने सूटेबल वर्ड्स यूज़ किए हैं, और आई थिंक ये यूज़ अगर आप करते हैं तो बहुत से आपके जो इन चीज़ से इख्तलाफ रखते हैं, मे बी जो है ना वो आपके लेक्चर्स को सुनना शुरू करते हैं, और आपके स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने आप को कंसीडर करें। तो ये ही मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। देखें अब बहुत से लोग यही कह रहे होते हैं कि ये जो कह रहे होते हैं कि हमने तो ये अपने बुजुर्ग के बारे में हम तो ये बात मतलब नहीं करते, लेकिन वो आप डायरेक्ट जो है ना वो बुजुर्ग को ये कहना कि वो बाबे तिशाई कोई नहीं, वो आई थिंक एक वर्ड सही नहीं है, वो एक स्टेटमेंट एथिकली गुड नहीं है। उस स्टेटमेंट को चेंज करना चाहिए। तमाम लोगों का मामला अल्लाह के साथ है, कौन किस तरह का था, किसके मामलात कैसे थे, कौन नेक था कौन बद था, मे भी उन्होंने ये बात कही और एंड पे मरने से पहले तौबा कर ली हो, तो फिर हो सकता है ना भाई कि कोई बंदे ने कोई इस तरह की बात कह दी हो कि गुस्ताखाना वर्ड यूज़ कर लिया हो, और एंड पे जो है ना उसने तौबा कर ली और आपको उसका इल्म ही ना हो, आप खामखा उसको जो है ना वो ये कही जा रहे हैं कि वो उसकी वो तो शाही कोई नहीं, वो तो शाही कोई नहीं। तो आई थिंक ये सिंपल सा जो है ना वो पोलाइटली आपको यूज़ करना चाहिए, आपको बताना चाहिए, सिंपल वे में समझाना चाहिए अपने ऑडियंस को कि भाई उनकी नबियों के मुकाबले में कोई ख़ास हैसियत नहीं है। ओबियसली उनका एक मुकाम अलग है, इनका मुकाम अलग है, इनके मामलात अपने अल्लाह के साथ हैं, उनके मामलात अपने अल्लाह ताला के साथ हैं। तो ये आप लोगों को स्टेटमेंट बाबे शाही कोई नहीं, ये नहीं यूज़ करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और अगर आप लोग जो मेरी ऑडियंस सुन रही है, अगर आप लोगों को भी लगता है कि ये स्टेटमेंट को यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी, जो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मेरे भी जो है ना वो इसमें आप लोग क्या करें मुझे भी इसमें गाइड करें कि इसमें ये स्टेटमेंट यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये छोटी सी वीडियो, सिंपल सी वीडियो मैं बना के यही बेसिकली पैगाम देना चाह रहा था, क्योंकि आजकल ट्रेंड है, उनको बहुत से लोग सुन रहे हैं, तो मे भी इससे जो है ना वो आपके फॉलोअर्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। बाकी जो भी आपके मामला आते हैं, वो जो लोगों के आपके साथ इख्तलाफात हैं, वो तो अलग मैटर है, वो हमारे पास भी इतना नॉलेज नहीं है कि हम इस पर बात कर सकें। लेकिन ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे कि प्लीज़ जो है वो आप इस स्टेटमेंट को छोड़ दें, स्टेटमेंट से आप लोग जो है ना वो उसको सॉरी करें और इस स्टेटमेंट को वापस ले लें, उसकी जगह पे आप लोग ना पोलाइटली जो है ना वो उसको यूज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर को, आज की छोटी सी रिक्वेस्ट को यहाँ पे ही एंड करते हैं। अगर आपको, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं, इसको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं हमेशा से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर के साथ वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।